महाकुंभ आस्था का एक भव्य तमाशा है। 2025 में यह प्रयागराज में हुआ, एक ऐसा शहर जहां 3 नदियां मिलती हैं। ये नदियां हैं गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। हिंदू इस संगम को, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं, बेहद पवित्र मानते हैं। यह एक तीर्थ है, एक पार करने का स्थान। लोगों का मानना है कि यह उनके पापों को धो देता है और उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कराता है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक सांस्कृतिक घटना है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाता है। वे भारत और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। जटाधारी साधु शहरवासियों के साथ जगह साझा करते हैं। वे पवित्र जल में स्नान करने और अपने भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए आशीर्वाद लेने आते हैं। महाकुंभ कहानी सुनाने का समय है। यह प्राचीन मिथकों और किंवदंतियों को जीवित रखता है। यह हमें आस्था की शक्ति और लाखों लोगों को एकजुट करने की उसकी क्षमता की याद दिलाता है। 2025 का महाकुंभ का खास था। इसने 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। इसने इसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी सभाओं में से एक बना दिया। महाकुंभ के पैमाने को समझना मुश्किल है। मानवता के एक ऐसे समुद्र की कल्पना कीजिए जो क्षितिज तक फैला हो। सभा ऐसी ही दिखती है। लाखों तीर्थयात्री प्रयागराज पहुंचते हैं। वे टेंटों में डेरा डालते हैं और स्नान करने की अपनी बारी का धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं। कुंभ मेला एक लॉजिस्टिकल मार्वल है। सरकार तीर्थयात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करती है। वे अस्थायी पुल बनाते हैं, चिकित्सा शिविर लगाते हैं और भोजन और पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। महाकुंभ सामूहिक आस्था की शक्ति की याद दिलाता है। यह जीवन, मृत्यु और उनके बीच की हर चीज का उत्सव है। यह मानवता की स्थायी भावना का प्रमाण है। महाकुंभ का अंतिम दिन महाशिवरात्रि है। यह भगवान शिव को समर्पित दिन है। इस दिन लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं। उनका मानना है कि इससे उन्हें मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलेगी। अधिकारियों ने अंतिम स्नान के लिए विस्तृत तैयारी की। उन्होंने भीड़ पर नजर रखने के लिए 2750 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए, जिनमें 250 एआई इनेबल्ड कैमरे भी शामिल थे। उन्होंने आवाजाही पर नजर रखने और संभावित बॉटलनेक्स की पहचान करने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। यातायात को मैनेज करने के लिए उन्होंने एक इंटीग्रेटेड डिवर्जन प्लान लागू किया और 1200 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की। सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता थी। पुलिस पूरी तरह से तैनात थी। उन्होंने बैरिकेड्स और चौकियां स्थापित की। उन्होंने जनता से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने का भी आग्रह किया। लक्ष्य स्टैम्पीड्स को रोकना और सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। महाकुंभ केवल एक धार्मिक सभा से कहीं अधिक है। यह भारतीय संस्कृति और विरासत का उत्सव है। यह लोगों के लिए एक साथ आने और अपनी आस्था की पुष्टि करने का समय है। इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़ता है। यह पर्यटन को बढ़ावा देता है और रोजगार पैदा करता है। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। महाकुंभ भारत की तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करने का भी एक अवसर है। भीड़ प्रबंधन से लेकर सुरक्षा तक, इस आयोजन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने में तकनीक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाकुंभ बड़े पैमाने पर आयोजनों को व्यवस्थित और निष्पादित करने की भारत की क्षमता का प्रमाण है। महाकुंभ आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। यह आस्था की शक्ति और एकता के महत्व की याद दिलाता है। यह मानव भावना का उसकी सभी विविधताओं में उत्सव है।